सो हेलो एवरीवन, 12th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद अब अगला टारगेट क्या है हमारा, वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे करना क्या है। कॉमर्स हमने 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स क्लियर कर लिया। जो भी परसेंटेज आए, अच्छे हो, एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो, कम हो, बराबर हो, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स मिले हैं, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर द सिचुएशन, अब आपका जो अगला टारगेट है आपको उस पर ध्यान रखना है। अब नहीं समझ में आ रहा है कि आगे करना क्या है, कैसे करेंगे, कौन सा कोर्स चूज करना है, आगे डिग्री के बाद मास्टर क्या करना है, उससे रिलेटेड कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है अभी तक क्या क्या ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो हम आगे क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हम 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने दो अलग अलग चीजें बताऊंगा कि प्रोफेशनली आप क्या कर सकते हो और जनरली आप क्या कर सकते हो। जो अभी आपके सामने एक स्लाइड अवेलेबल है वो है जनरल बीकॉम। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे जनरल बीकॉम में? आप 12th स्टैंडर्ड के बाद बीकॉम कर सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, अकाउंट्स है, मार्केटिंग है, इन शॉर्ट आपको सारा जनरल नॉलेज दे देगा। अभी तक आपने डिसाइड नहीं करके रखा है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, आपको एमबीए करना है, आपको सीए करना है, आपको सीएस करना है। अगर डिसाइडेड नहीं है, बैंक में जॉब करना है या मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन करना है, कुछ भी अगर डिसाइड नहीं किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो बीकॉम, प्लेन बीकॉम कर लो, ठीक है ना। और जो जॉब करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए एकदम बेस्ट कोर्स है। जो सीए डिसाइडेड है, सीए करना है और उनको सीए के साथ साथ डिग्री करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके साथ बीकॉम। तो बीकॉम बहुत सारे लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया आगे क्या करना है, सीए डिसाइडेड है, सीए करना है, तो भी आप इसके साथ जा सकते हो। जॉब के साथ आपको करना है तो भी आप इसके साथ जा सकते हो। और मैक्सिमम आपको सारी चीजें क्या कर देगा, सिखा देगा आपका बीकॉम। आगे चलते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड कोर्स आता है जो आपको बैफ के नाम से जाना जाता है। आफ्टर 12th आप बैफ कर सकते हो। तो बैफ का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पे आपको क्लियर हर तरीके का अकाउंट, जितने भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म, इंडस्ट्री होती है, सबके आपको अकाउंट सिखा देगा। इन शॉर्ट समझ लो कि आपको आधा सीए बना देगा, ठीक है। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद, 3 साल का डिग्री होने के बाद या बीकॉम का डिग्री होने के बाद, सीए अगर आपका टारगेट है, तो अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ भी होगा, तो भी आप बीकॉम करने के बाद या बैफ करने के बाद सेकंड इंटरमीडिएट आप स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्टली। सेकंड लेवल ऑफ सीए इंटरमीडिएट आप जा सकते हो डायरेक्टली, लेकिन इसमें आपको फर्स्ट क्लास होने चाहिए। तो बैफ एक टॉपिक है, एक ऑप्शन है आपके पास, कोर्स अवेलेबल है जो आपको मैक्सिमम अकाउंट्स आपको सिखा देगा, टैक्स सिखा देगा, ऑडिट सिखा देगा, छोटा मोटा लॉ भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब आते हैं उन लोगों के पास जिनको डिसाइडेड है कि हमें एमबीए करना है, ठीक है ना, या एमएमएस करना है। मुंबई यूनिवर्सिटी एमएमएस देता है, बाकी जो यूनिवर्सिटी से एमबीए देते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है बीएमएस करने का। तो बीएमएस क्या है? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है वो भी कर सकते हैं, और जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दिया है वो भी कर सकते हैं। नोट माय वर्ड्स, ठीक है। तो एग्जाम है, ये एंट्रेंस एग्जाम के नाम है। स्पेशलाइजेशन का ध्यान रखना, ये एक ऐसा टॉपिक है, बीएमएस एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको 1 साल के बाद स्पेशलाइजेशन चूज करना है। तो उसमें रिटेल है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। जो नॉर्मली जो चूज किया जाता है वो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, आईटी है, डिजिटल मार्केटिंग है, और आजकल तो बिजनेस एनालिटिक का भी जमाना आ चुका है, क्योंकि शेयर मार्केट इतना, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो शेयर मार्केट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि स्टूडेंट्स बीएफएम, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीएफए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये करने के लिए भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। तो करियर ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है। बीएमएस करने के बाद एक स्पेशलाइज कोर्स है, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कॉलेज भी वैसा सिलेक्ट होना चाहिए, आपके परसेंटेज भी वैसे होने चाहिए। नेक्स्ट देखें तो, और एकदम आपका डिसाइडेड है कि हमें बैंक में ही जाना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंक में ही काम करना है। ये क्लियर करने के बाद, 3 साल का डिग्री करने के बाद आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हो, या फिर आईबीपीएस करके एक एग्जाम आता है, वो क्लियर कर लो, आपको किसी भी अच्छे बैंक में विद बहुत अच्छे पैकेज के साथ आपको ऑप्शन आएगा। और नेक्स्ट है, अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हो, अगर आप किसी को अपनी बात रखने देते नहीं हो, तो आपके लिए बहुत एक बेस्ट ऑप्शन है, और वो है बीएमएम, स्टैंड फॉर मास मीडिया। ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है मास मीडिया में, जो अपनी बातें रखे, अपनी बातें सामने वाले के सामने रखे, है ना, और उसको बोलने ना दे, उसका मुंह बंद कर दे। ऐसे लोगों की जरूरत होती है मास मीडिया में। तो ये करियर ऑप्शन है। तो ये हमारे जनरल ऑप्शन है जो आप क्या कर सकते हो, आफ्टर 12 कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ अगर आपका डिसाइडेड है, आप बहुत ज्यादा
आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है और सीए बनना है तो आपके पास एक प्रोफेशनल कोर्स में आपके पास क्या अवेलेबल है, तो सीए अवेलेबल है। तो सीए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 के एग्जाम के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे फाउंडेशन कहा जाता है। वो फाउंडेशन के बाद आप सीए इंटरमीडिएट फॉर जिसे सेकंड लेवल कहा जाता है, इंटरमीडिएट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड इंटरमीडिएट में सेकंड लेवल पे 2 एग्जाम होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आप वो एक एक करके भी क्लियर कर सकते हो, दोनों एक साथ भी क्लियर कर सकते हो। तो मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर किया हुआ है, तो आप दोनों ग्रुप भी क्लियर कर सकते हो। और उसके बाद 2 साल का, पहले 3 साल हुआ करता था, 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है, सीए के पास काम करना पड़ता है और उसके बाद आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सीए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। आपको सीए का रुतबा भी पता होगा, आपको सीए का पैसा भी पता होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत भी दिन रात करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है, जैसे कि हम उस दिन डिस्कशन कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या डिस्कशन किया था, शेयर मार्केट के बारे में। तो ये एक ऑप्शन है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये वो लोग होते हैं, है ना, लेकिन ये आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो या ग्रेजुएशन में जब लास्ट ईयर में होते हो तब आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। तो अब CFA एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे शेयर मार्केट का कंप्लीट नॉलेज आपको देगा और जो आपके कस्टमर्स होंगे वो कौन होगा, तो आप बैंक में भी जॉब कर सकते हो। और जो व्यक्ति जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता है, आप उनको एडवाइस करोगे कि कहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन शॉर्ट आप एक ब्रोकर की तरह काम करोगे जहां पे पैसा ही पैसा कमा सकते हो। तो CFA। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी में, फैक्ट्रीज में किसी भी प्रोडक्ट को क्या करने का काम करते हैं, कॉस्ट देने का काम करते हैं। पता लगाते हैं कि एक प्रोडक्ट को आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना होगा, तो उसके लिए जितना भी खर्चा कंपनी के अंदर हुआ है वो सब हिसाब किताब करने के बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करते हैं, तो हर प्रोडक्ट को प्राइस देने का काम करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कंपनी में, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी सारी कंपनीज है और अलग अलग तरीके की चीजें बनती है ना। से फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, टी शर्ट है, तो ये टी शर्ट कितने में बनी है और कितने में मार्केट में बिकनी चाहिए, वो डिसाइड नहीं करेगा। प्रॉफिट मार्जिन प्रोपराइटर कितना डिसाइड करता है, इट डजंट मैटर, लेकिन वो ये बताएगा कि इसका कॉस्ट कितना है, कितने में ये बनके तैयार हो चुकी है। तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इक्वल टू सीए का लेवल मिलता है। एंड देन लास्ट वन इज व्हाट, जो प्रोफेशनल कोर्स में हमारे पास है वो है कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी एंड सीए, है ना, एकदम उनका एग्जाम देखे तो 3 अलग अलग लेवल के एग्जाम्स होते हैं। वही फाउंडेशन होगा, इंटरमीडिएट होगा, फाइनल एग्जाम होगा। लेकिन सीए का जो डिफरेंस है वो है वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे आपको थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा होगा। सीएस करने के बाद आप अगर साथ में लॉ कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रोविजंस, पूरा थियोरेटिकल नॉलेज की कंपनी को किस तरह से चलाया जाता है, उनके प्रोविजंस क्या है, उनके कंडीशंस क्या है, वो फुलफिल करना, ये सब काम कौन करता है, सीएस करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। और आपने अगर आप 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो और आपने मैथ्स नहीं लिया, आपने एसपी लिया, तो आपने देखा है कि कंपनी सेक्रेटरी को कितने कंडीशंस, कितने प्रोविजंस को कंप्लाई करने का, मतलब फुलफिल करने का काम करना पड़ता है। तो ये मैंने आपके सामने 2 अलग अलग ऑप्शंस रखे, जहां पे आप जनरली एंड जहां पे आप प्रोफेशनली 2 अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, इधर ये नहीं तो या ये, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, तो आपका करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि 12 के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है और ये वो सारे कोर्सेस है जो ज्यादा करके स्टूडेंट्स करते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।